हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन है आपका 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो LHS से चलेंगे हम लोग। LHS में है 1 + sec a अपॉन sec a। तो क्वेश्चन बनाते समय हम लोग सोचेंगे क्या कि RHS में जब देखेंगे तो ऊपर में है sin a और नीचे में है डिनोमिनेटर में है 1 - cos a, यानी नीचे हमको लाना है 1 - cos a। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं और sec a जहाँ पर है sec a हम लोग जानते हैं कि sec a इक्वल टू होता है 1/cos a, कि sec a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos a। तो जहाँ जहाँ sec a है वहाँ पर हम लोग cos a लिख दिए और उसका एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम लेने पर आपका आ गया cos a + 1/cos a 1 - cos a। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आ गया इतना मेरा आ गया यहाँ पर cos a + 1, यानी पूरा कट के मेरा फाइनली जो आया वह है cos a + 1। तो cos a + 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 + cos a, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे में हमको लाना है डिनोमिनेटर में 1 - cos a, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब दोनों तरफ 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर लिए इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो हमको यहाँ मिल गया 1 + cos a इंटू 1 - cos a, a + b इंटू a - b। तो हमको फार्मूला यहाँ पर क्या मिल गया, a² - b², यानी 1 - cos स्क्वायर a + b इंटू a - b, a² - b²। तो फाइनली हमको यहाँ मिल गया 1 - cos स्क्वायर a। नीचे तो खैर 1 - cos a है ही, तो 1 - cos स्क्वायर a इज द sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। आपको यहाँ पर RHS आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोचना है और क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin के पावर 4 थीटा। अब LHS से चलेंगे। तो LHS में है 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 जो tan स्क्वायर थीटा है उसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग cot स्क्वायर थीटा। क्यों कि 1/tan इक्वल टू होता है cot, तो 1/tan थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। और जो 1/cot है तो 1/cot के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो 1 + cot स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, लिख सकते हैं cosec होता है 1/sin, cosec थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1/sin एंड sec के जगह पर लिख सकते हैं 1/cos। मीन्स cosec स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। यानी फाइनली मेरा यहाँ पर आ गया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो नीचे हमको मिल गया 1, मतलब फाइनली लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। हम लोग RHS में देखते हैं कि दोनों क्या है, साइन के टर्म में ही है, उसमें cos नहीं है, इसलिए sin स्क्वायर थीटा तो है ही। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 1 - sin स्क्वायर थीटा
अब बाहर में जब साइन स्क्वायर है उसको हम लोग अंदर से में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इक्वल टू 1 अपॉन, अब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया साइन की पावर 4 थीटा। यही आपका RHS है जो यहाँ पर आपका आ गया। अभी मेन वो दिक्कत इसमें यही होता है लोगों को, कैसे हम इसको सोचेंगे कि आप सर ऐसे कर दिए। तो बस इसका एक ही है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन को जितना सोचेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, जितना इस पर टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना मतलब क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन हो ना हो लेकिन इसको कुछ ना कुछ करने का प्रयास करिए। जितना आप टाइम को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन फास्ट बनेगा। अगर आप इसमें अगर टाइम इन्वेस्ट अगर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि एक बार में क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं, हर एक किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। जो भी बनाते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और तभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में है और फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से हम पूरे में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1, फिर 1 से 10 में करेंगे तो टेन थीटा, फिर 1 से सेक में करेंगे तो आपको मिलेगा सेक थीटा। पहले 1 से उधर में तीनों से गुना कर दिए, फिर कॉस थीटा से किए तो कॉस थीटा 1 इंटू 1 कॉस थीटा, एक कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा और कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। पहले कॉट से फिर पूरे में हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा जो है तो कॉसेक थीटा से भी क्या करेंगे, हम पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉसेक थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 यानी माइनस कॉसेक थीटा ही होगा। उसके बाद माइनस कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। और उसके बाद माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पर जब मैं लिख लिया, यहाँ पर जब पूरा लिख लिया गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस टेन थीटा, सेक थीटा तो दिया वही है, प्लस कॉट थीटा, आगे में कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ये सब पहले बता दिया गया है कि 1 होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में ही पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी किसी पॉइंट पर आपको परेशानी या दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा या सेक थीटा लिख दिया गया प्लस कॉट थीटा प्लस, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द टेन, देन हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, अब कॉट है तो कॉट की जगह पर कॉस बाई साइन, तो इसके पहले कॉट की जगह पर 1/10 या कॉस, अब नेक्स्ट कॉट की जगह पर कॉस बाई साइन, ये भी फार्मूला होता है। तो हर एक जगह दिमाग लगाना है कि कब क्या कौन सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे किस जगह पर। और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर है माइनस कॉसेक थीटा। इसके बाद तो माइनस कॉसेक की जगह पर लिख लेते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा, कि कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन, फिर कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद टेन थीटा, टेन की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक की जगह पर लिख लेंगे हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह पर लिख लेंगे हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो आपका जो कैंसिल होगा उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन टेन थीटा इंटू क्या है टेन थीटा, तो ये तो कट जाएगा आपका,
1/tan थीटा से tan थीटा। तो जो जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे, तो काटने से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1, और कॉस से कॉस भी कट जाएगा तो वहाँ आपको 1, ये साइन से साइन कट गया, यहाँ भी 1/sin 1/cos मिल जाएगा आपको। तो 1 कट के आ गया, यहाँ पर हो गया 1/sin थीटा, फिर आ गया -1/sin थीटा, फिर -1/sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए फाइनल यहाँ पर लिख लिया गया, जो भी लिखा हुआ है उसको फाइनल यहाँ पर लिख दिया गया। कटेगा क्या इसमें? कटेगा इसमें 1/sin थीटा -1/sin थीटा कट जाएगा, तो जो कटेगा उसको हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं। सेक भी कट जाएगा, सेक थीटा -1/cos थीटा से कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप उसको काट लेंगे। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ द 1/cos। वन अपन कॉस की जगह पर यहाँ हम लोग सेक लिख ही दिए कि सेक से काट देंगे। अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि 1/cos सेक होता है या सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ऐसे उसी स्टेप में कट जाता, बस समझाने के लिए एक स्टेप बस बढ़ाए हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चलेंगे, और एक चीज़ यहाँ पर है, देख रहे होंगे आप, tan थीटा प्लस cot थीटा। ऐसे तो आपका ये आईडी हो गया 1 + 1 2 आ जाएगा। मेन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देख नोट यहाँ पर कर लेना, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो tan थीटा प्लस cot थीटा जो नोट किया गया है, पहले मैं नोट करवा चुका हूँ, बहुत बार एक क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, या सोल्यूशन जब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सोल्यूशन बुक में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का, तो वहाँ भी मैं अलग से करवा दिया हूँ। नोट कर लेना कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, कि बराबर ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो tan की जगह पर लिख सकते हैं sin बाई cot, cot की जगह पर लिख सकते हैं cos बाई sin, फिर एलसीएम दोनों का ले लिए तो cos थीटा इंटू sin थीटा, तो ऊपर में आ गया आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन हमको मिल गया 1/cos थीटा इंटू sin थीटा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। तो याद कर लीजिएगा कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, या tan थीटा प्लस cot थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू cosec थीटा, या ये भी हो सकता है tan थीटा प्लस cot थीटा की जगह पर लिख सकते हैं cosec थीटा इंटू sec थीटा, तो ये भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट में किया गया है, इसको दिमाग में आप रखिएगा अच्छी तरीके से।
तो चलिए tan थीटा प्लस cot थीटा की जगह पर लिख दिए हम लोग 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। सब रफ वर्क में आप यहाँ पर एग्जाम में भी रफ में साइड में दिखा सकते हैं कि हाँ इसकी जगह पर ही हुआ। अगर इसके सॉल्व करते चले जाएंगे तो बहुत लंबा भी बनेगा फिर, इसलिए इसको बगल में कर दिखा देंगे और देखेंगे कि आपको आ गया वहाँ पर 1/sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। तो दोनों कट गया, कट के आपका फाइनल आंसर जो आ गया आपका आ गया यहाँ पर 2। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज 8.4 में वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का है क्वेश्चन है, वही वहाँ भी मैं कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया हूँ, तो वहाँ भी आप सॉल्यूशन का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब पूरा है। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो भी क्वेश्चन जितना मैं करवा रहा था सीरीज में, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.4 उसका हर एक क्वेश्चन बना लेना है। जो नहीं बनेगा वो आपको सॉल्यूशन में जाकर के पूरे को अच्छे तरीक़े से उसको सॉल्यूशन को देख लेना है। एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेना है।